नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, धनिष्ठा नक्षत्र है, सिद्धि योग कौलवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में शाम 3:14 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज से प्रारंभ हो रहा है। किस भाव में है? आपकी जन्म कुंडली में आपके धन भाव के स्वामी किस भाव से संबंध है? आपके धनेश का 14, एक से बढ़कर के एक अद्भुत सूत्र आपकी कुंडली के धन भाव से संबंधित आज दिव्य महाप्रयोग में मैं बताने जा रहा हूं। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 31 मार्च दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ में है और मंगल मिथुन में, केतु कन्या में, चंद्रमा मकर में, तो वहीं शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य बुध शुक्र और राहु ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध और शुक्र वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है यह मंगल के नक्षत्र में, तो बुधवार है, सौम्यवार, और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। इकतीस मार्च दिन सोमवार, उपनयन सुबह 10:05 से दोपहर 12:19 के बीच मिथुन लग्न में, प्रसूति स्नान, अन्नप्राशन, अक्षरारंभ, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त मिल रहा है। हल प्रवहन, बीज बपन, नौकरी ज्वाइन करनी है, आरंभ करनी है, आवेदन पत्र लिखना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सुबह 9 बजे से लेकर के सुबह 9:50 के बीच वृषभ लग्न में ये सभी कार्य किए जा सकते हैं और पूर्व दिशा को छोड़कर बाकी चारों दिशाओं की यात्राएं की जा सकती हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। इन मुहूर्तों को आप कहीं नोट करके रखिए, जो आपके जरूरी आपके लिए हों उन्हें नोट करके रखिए, और आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। इन कार्यों को आप कर सकते हैं। आज का जो मुहूर्त है आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने बता रखा है। कुंडली के किस भाव में
छुपा हुआ है आपका स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बल, क्योंकि 95% कुंडलियों में ग्रह युति में दिखाई पड़ते हैं और कई कुंडलियों में 2 से ज्यादा ग्रह भी युति में होते हैं। क्या है उस भाव का आपके जीवन पर प्रभाव? बेहद अद्भुत विषय है जिसे जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक अवश्य करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। अब चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, धन भाव एक ऐसा भाव है जब इसकी चर्चा आती है तो हम सब जानना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली से इस भाव के एक एक पॉइंट को मिलाकर के देखना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में कितना धन योग है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में धन योग है तो निसंदेह उसका प्रभाव आपको मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा तो उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। पहले तो आइए आज 14 सूत्र लेकर के आया हूं। हो सकता है इसमें से कुछ सूत्र आपको पूर्व में भी सुनने को मिले होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्हें आप अवश्य ही एक बार सुनिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में धन भाव का अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी यदि बली अवस्था में हो, यदि बली अवस्था में हो, मजबूत हो, और ऐसे धनेश और लाभेश जो कि बली अवस्था में बैठे हैं, किसी ऐसे भाव में जाकर के बैठे हों जहां युति में कह सकते हैं, अगर युति में न भी हो। एक तो आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में धनेश जाकर के लाभ में अथवा लाभेश जाकर के धन में बैठ जाए तो ये महाधन योग है। यदि जन्म कुंडली में धनेश लाभेश, यहां एक सूत्र के अंदर कई सूत्र हैं, सुन लीजिए इसको भी। धनेश लाभेश लग्न में बैठे हो, धन में बैठे हो, चतुर्थ में, पंचम में, अथवा नवम में बैठे हो, दसम में बैठे हो, एकादश में, सब महाधनी योग है। अब ये और एक सूत्र सुनिए कि धनेश और लाभेश बलवान होकर के बैठे हो, युति में बैठे हो तो ठीक, न भी हो तो जहां हो बलवान हो। और ऐसी स्थिति में धन भाव अथवा लाभ भाव में से किसी एक भाव में शुभ ग्रह हो, धनेश और लाभेश बलवान हो और धन भाव अथवा लाभ भाव में किसी एक भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो जातक को कई स्रोतों से धन प्राप्त होता है। यदि धन भाव में शनि और केतु की युति हो, शनि और केतु की युति हो, गौर करिए, तो केतु जिस ग्रह के साथ हो उसके बल में 5 गुना अधिक वृद्धि करते हैं और शनि क्या करते हैं, स्थान वृद्धि करो मंदा। तो वो द्वितीय भाव में हो तो जातक को जीवन के प्रारंभिक दौर में तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा धन उपार्जन के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, आयु के उत्तरार्ध में जाकर के वो बड़ी संपदा अर्जित करता है। यदि जन्म कुंडली में धनेश यानी धन भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी त्रिक भाव 6, 8, 12 में बैठा हो और राहु से प्रभावित हो तो ऐसे जातक को जीवन काल में अचानक धन हानि देखनी पड़ती है और कई बार अनिश्चित स्रोत से धन आते और जाते रहते हैं। धन उसके पास आते हैं, कई बार अनिश्चित स्रोत, पहले से फिक्स नहीं होता कि इस तरफ से आएगा, आएगा और जाएगा, आएगा जाएगा लगा रहेगा। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो धनपति जब त्रिक भाव में जाकर के बैठे हैं तो वैसे ही कमजोर बन जाता है, धनहानि का योग बन जाता है। राहु से संबंध बना ले तो अनिश्चितता आ जाती है उसमें। प्रिय दर्शकों, यदि धन भाव में देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति अर्थात गज केसरी योग हो और इस योग पर शनि की दृष्टि न हो, राहु की दृष्टि न हो, विच्छेदात्मक ग्रह विशेष करके इन्हीं दोनों की, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यदि होती भी है तो पूर्णिमा के चंद्रमा करीब के बन जाएंगे और गुरु के साथ होने से ठीक है, सूर्य की दृष्टि भी विच्छेदात्मक है, परंतु मूलतः शनि और राहु की दृष्टि न हो तो जातक धन संबंधी सुख बचपन से ही प्राप्त करता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो जीवन में जब आगे बूढ़ा हो जाएगा तब पाएगा, वो बचपन से ही धन प्राप्त कर लेता है माता पिता के चलते। यदि धन भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम में हो और राहु से प्रभावित हो तो ये सूत्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, धन आता जाता रहता है, लेकिन एक और सूत्र यहां बनता है, ऐसे जातक को रहस्यमयी और गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति होती है। यह अलग बात है कि धन आता जाता रहेगा, लेकिन गुप्त स्रोतों से, रहस्यमयी स्रोतों से धन प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को आकस्मिक धन लाभ भी होता है। ऐसे लोगों को बीमा इत्यादि का या कोई ऐसा जिसका वारिस न हो, पता चला कोई रिश्तेदार उसका वारिस, उसका धन प्राप्त हो जाता है। यदि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी नवम में हो और ऐसे धनेश पर गुरु अथवा शुक्र की दृष्टि हो तो जातक का भाग्य ही बुलंद होगा। इसमें क्या ज्यादा कहा जाए, लेकिन जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि उसके भाग्य के कारण जातक को अप्रत्याशित धन प्राप्त होता है। विचारणीय नहीं है कुछ भी। यदि धन भाव का स्वामी बली तो हो ही, पर धन भाव में मंगल और राहु की युति हो तो बली हो, ध्यान से सुनिएगा,
यदि धनपति बली हो और धन भाव में मंगल राहु की युति हो तो ऐसा जातक तिकड़मी होगा और दूसरों का भी धन ले आएगा। और यदि धनेश कमजोर हैं और मंगल राहु का संबंध धन भाव में बना हुआ है तो ऐसा जातक धोखाधड़ी का शिकार होगा, कानूनी उलझनों में फंसेगा और उसी में उसके अर्थ का नुकसान होगा। जन्म कुंडली में यदि द्वितीय भाव का स्वामी यानी धन भाव का स्वामी 11वें भाव में हो और 11वें भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में हो, क्या कहा सूत्र कि धनेश लाभ में और लाभेश बली, तो पहला शर्त तो यही है कि महाधन योग बन गया। जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जातक का बैंक बैलेंस जो है कभी रुकता नहीं, निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। यदि धन भाव में शुक्र और गुरु दोनों स्थित हो जाएं तो समझ लीजिए ऐसे जातक को विलासिता, ऐश्वर्य, धन का सुख खूब प्राप्त होता है, जीवन भर प्राप्त होता है, बचपन से ही प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में राहु हो, ध्यान से सुनिए, और दसम भाव कमजोर हो, द्वितीय भाव में राहु हो और दसम भाव कमजोर हो तो जातक को आर्थिक रूप से संघर्ष करना ही पड़ेगा जीवन भर, क्योंकि उसके पास कभी धन टिकेगा ही नहीं। ये आप सूत्र समझते हैं, जानते होंगे। द्वितीय भाव में राहु का होना और दसम भाव का कमजोर होना यह अपने आप में लिंक्ड है। केवल राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है दसम से, इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों लिंक्ड है? क्योंकि जन्म कुंडली का जो दसम भाव है वो धन त्रिकोण का लग्न है। अब पंचम में राहु जाकर के बैठे हैं। अब ध्यान से समझिए, किसी भी भाव का पंचम भाव, आपको पता होगा, मेरे अगर आप दर्शक हैं तो मैंने जन्म कुंडली में 4 त्रिकोणों के बारे में आपको समझाया है। तो ये दूसरा त्रिकोण है धन त्रिकोण। अब धन त्रिकोण का पंचम कुंडली का दूसरा और नवम है कुंडली का छठा। तो धन त्रिकोण के पंचम में राहु बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों के पूर्व जन्म के कर्ज बाकी हैं, अर्थात खाया है किसी न किसी का इसने, तो चुकता करना पड़ेगा। फलतः ऐसी स्थिति में अगर धन भाव का लग्न ही कमजोर हो जाए, अर्थात धन त्रिकोण का लग्न कमजोर हो जाए, तो धन आएगा नहीं, परंतु जो उसके पास होगा वो जाता ही रहेगा। फलतः ऐसा जातक अगर जीवन पर्यंत धन को लेकर के जूझता रहे, निर्धन बना रहे, तो इसमें आश्चर्य कैसा। एक आध बात और भी है कि द्वितीय भाव में राहु अगर कहीं किसी तरह से चंद्रमा इत्यादि से संबंध बना लें तो जातक को शराब इत्यादि की बुरी लत लग जाती है। प्रिय दर्शकों, धन भाव का स्वामी कुंडली के पंचम में हो, धनपति पंचम में और पंचमेश मजबूत हो तो यह भी अपने आप में महाधन योग है। जातक अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी शिक्षा या यूं समझिए कुछ क्रिएटिव करके या शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करके भी खूब धन प्राप्त कर लेता है। यदि द्वितीय भाव अर्थात धन भाव का स्वामी दसम भाव में हो और मंगल की दृष्टि से दृष्ट हो, द्वितीय पति दसम में हो और मंगल से दृष्ट हो तो जातक व्यापारी बने, ठेकेदारी का कार्य करे, कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कार्य से खूब धन अर्जित करता है। और 13वां सूत्र सुनिए कि धन भाव में शनिदेव हो और ऐसे शनिदेव पर मंगल की दृष्टि हो, धन भावगत शनिदेव हो और ऐसे शनिदेव पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक का धन धीरे 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 बढ़ेगा। कई बार उसे जीवन काल में अचानक आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़ेगा, पर एक अच्छी बात यह है कि जरूरत पड़ने पर उसको धन आते रहेंगे। हां, बहुत धनवान वो अपने आप को नहीं कह सकता, धन आते रहेंगे पर जूझता ही रहेगा, काम उसके रुकेंगे नहीं, चलेंगे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये बात खलती रहेगी कि उसके पास धन एकत्रित नहीं हो रहा है। और 14वां सूत्र कि धन भाव का स्वामी चंद्रमा हो जाए, यानी मिथुन लग्न की कुंडली हो और ऐसे चंद्रमा जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं और ऐसे 12वें भावगत चंद्रमा पर राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए तो 2 बातें होंगी। क्या? ध्यान से सुनिएगा, यह सूत्र बड़ा कमाल का है कि ऐसे जातकों के पास धन अपार आ जाए। पहला तो उसका धन टिकता नहीं है, दूसरा कोर्ट कचहरी के चक्करों में उसका धन जाता है, तीसरा उसको जीवन पर्यंत कभी मानसिक शांति नहीं मिलती है। यह विचारणी ज्यादा कुछ है नहीं। धनपति जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे तो यह निर्धन योग बन जाता है। राहु केतु से संबंध होने के चलते कई बार जातक, चूंकि मिथुन लग्न की कुंडली है तो मिथुन लग्न की कुंडली होने के चलते महत्वाकांक्षा अपर लेवल पर होती है, जातक महत्वाकांक्षी बहुत होता है, तो संभव है कि महत्वाकांक्षा होने के चलते उसने कोई तिगड़म लगाया, जुगाड़ लगाया, बुद्धिमत्ता लगाई, इधर उधर ये न के न प्रकार धन तो कमा लिया। परंतु चूंकि धनपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं और वो भी राहु केतु के साथ, तो पहला पॉइंट तो यही बनता है कि उसका पैसा कोर्ट कचहरी में जाएगा। इधर से बच गया तब भी
धन तो नहीं बचेगा और ऊपर से उसको मानसिक टेंशन तो बनी ही रहेगी, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा जाकर के 12वें भाव में बैठा है, तो मानसिक बेचैनी उसको लगी ही रहेगी। और सीधी सी बात है, क्यों ना लगी रहे, जब धन आया है धन और वो किसी न किसी बुरे कार्यों में बर्बाद हो रहा है, तो मानसिक अशांति स्वाभाविक है। आशा करता हूं ये 14 सूत्र आपने खूब समझा, भली भांति समझा होगा। आने वाले दिनों में यानी कल हमारी चर्चा तृतीय भाव से संबंधित है। तृतीय भाव से संबंधित कुछ ऐसे ही अद्भुत सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं कल के दिव्य महाप्रयोग में। यह चर्चा चलेगी 12वें भाव से संबंधित अभी चलने वाली है, इसका आप आनंद लीजिए और इन सूत्रों को नोट करके रखिए। उसमें बहुत सारे नए नए सूत्र आपको मिल रहे हैं, इनको नोट करके रखिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज सबसे पहले तो प्रातःकाल 5 इलायची के दाने आप खाली पेट, जब कुछ व्रत इत्यादि करके पूजा करने के बाद खाली पेट उसको मुंह में रखिए, उसका रस लीजिए 5 मिनट तक 7 मिनट तक, और इसके पश्चात ही कुछ खाइएगा पीजिएगा। इससे फायदा आपको मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जो भी काम आप करेंगे पूरी योजनाबद्ध ढंग से करेंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। परंतु आज मेष राशि के जातक किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य को न करें। कर्ज लेन देन से आपको पूरी तरह से बचना होगा। किसी को नीचा दिखाने की गलती भूलकर भी ना करें। और सबसे जरूरी बात, अपनों का अपमान, जिसमें माता पिता आपके आते हैं, आपका मित्र आता है, आपका जीवन साथी, इनका अपमान न करें। इनके अपमान से आज का दिन आपका खराब हो जाएगा। सबके साथ अपना संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी पर ताजगी स्फूर्ति आपके अंदर बनी रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं रहने वाली। लकी अंक 5 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करते हैं तो करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा नवम में है। आज पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रातःकाल सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। और साथ ही साथ घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही का खाकर के जाइएगा। मन लगाकर के कोई कार्य करिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, आसानी से हार मत मानिएगा। और कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर झुक जाइएगा। अब सवाल उठता है कि आसानी से हार भी मत मानिएगा और आप कह रहे हैं झुक जाइएगा। काम से हार मत मानिएगा। जहां बात रिश्ता बचाना हो, संबंध बचाना हो या बात विवाद की हो, वहां झुक जाइएगा। समय को उस मामले में बीत जाने दीजिएगा। किसी से उलझना आज आपके हित में नहीं होगा। भाग्य प्रभावित हो जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन आप इनको पार कर जाएंगे। साहस थोड़ा बस दिखाना है, पार कर जाएंगे। जोखिम भी उठा सकते हैं। पैसे से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो पैसा वाली चिंता दूर हो जाएगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था, वापस आता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस आपको केवल नुकसान पहुंचाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति रहने वाली है और जोड़ों के दर्द से परेशानी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 होगा। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन होगा। निवेश आप करें। और मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। मसूर की दाल का दान करिए। आज जितने पेंडिंग वर्क हैं उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। धन लगाना, धन देना, धन दिलाना और धन कहीं लगाना, ये सारे कार्य आपको नहीं करना है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को आज नहीं करना है। आज किसी के बहकावे में आप आसानी से आ जाएंगे और केवल आ नहीं जाएंगे वरन अपना कुछ गंवा भी आएंगे। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। किसी को पैसा न देना न दिलाना, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है। आर्थिक स्थिति आज कमजोर होने वाली, जिसके चलते आत्मविश्वास डमाडोल होने वाला है, मनोबल कमजोर होगा। संपत्ति इत्यादि से संबंधित कार्य न करें। कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसके लिए बातचीत करिए, परंतु आज का दिन उसके लिए ठीक नहीं है उस पर बड़ा कोई कार्य कदम उठाने के लिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन को मैं साधारण कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तनाव उत्पन्न होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, दिन को परेशानी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें। कर्क के जातकों की बात कर लें तो ठीक है दिन, परंतु जीवन साथी का सम्मान करना होगा। स्वर्ण जल का से स्नान और स्वर्ण जल का पान आपके अंदर मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने वाला होगा।
धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी और कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बढ़िया होगा, सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है और सोच समझ करके निर्णय लें तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। वैसे तो आप किसी तरह के प्रतिस्पर्धा में भी पड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, निवेश कर सकते हैं, निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। थोड़ा थोड़ा करके निवेश करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, पर दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हाँ, संभव है कि आज पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन हो जाए। वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, मसालेदार चीज का उपयोग आज बहुत ज्यादा मत करिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। लकी अंक आपके लिए 2 है और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। निवेश आप करें। सिंह के जातकों के लिए भी दिन अच्छा है। आज प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर ले लीजिए और जमीन पर कहीं खाली जगह पर डाल दीजिए चींटियों के लिए। भाग्य साथ देने लगेगा। हर कार्य में आपको सफलता और कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे, आपके काम से प्रभावित होंगे। संभव है कि कुछ लोग जलन की भावना से आज आपकी चुगली कर दें, पर अच्छी बात यह है कि आप आज आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी ज्यादा से ज्यादा आपकी चुगली कर सकते हैं, बिगाड़ कुछ नहीं सकते। और ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। पद, मान, सम्मान सब में वृद्धि ही दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा ऑफर मिलने वाला है। व्यवसायिक फील्ड में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अपने शुभचिंतकों से, अपने बड़ों से राय मशवरा करके ही कदम उठाइए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को रक्त विकार है, रक्तजन्य कोई समस्या, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम का संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल 5 इलायची के दाने खाली पेट उसको अपने मुंह में रखिए, थोड़ी देर तक 5-7 मिनट उसका रस लीजिए। मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, अपने कार्य में लग जाइए, सफलता आपको मिलेगी, परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। हाँ, छोटी मोटी परेशानी आएंगी, संतान पक्ष को लेकर के चिंता होगी, प्रेम संबंध में परेशानी आएगी, किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन या मतभेद या जल्दबाजी में सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने के चलते आज प्रेम संबंध में शक या किसी न किसी तरह की परेशानी उत्पन्न होगी। यहां पर आपको सजग रहना है, पेट का ख्याल रखना है। पेट में पित्त से संबंधित परेशानी उत्पन्न होगी। सोच समझ करके काम करिए, मैनेजमेंट के साथ काम करिए, जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। किसी रिश्तेदार के यहां वैसे तो जाना ठीक नहीं है, किसी रिश्तेदार से मदद मांगना ठीक नहीं है। मांगते हैं तो ना सुनने के लिए तैयार रहिए। ऋण लेना देना दोनों ऐसा कार्य न करिए। प्यार का इजहार ना करिए, क्योंकि नकारात्मक परिणाम आएंगे। और विद्यार्थी एक्स्ट्रा मेहनत करें तो फायदा रहेगा, लॉ फील्ड के लिए, मैनेजमेंट फील्ड के लिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी। निवेश आप जानकार की राय से करिए। तुला के जातकों की बात कर लें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ का संबंध बनाए हुए हैं। प्रातःकाल लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। भाग्य का साथ मिलने लगेगा, सकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। चौथे का चंद्रमा माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी ला सकता है। अगर पूर्व के दिनों में माता के स्वास्थ्य में परेशानी रही है, किसी तरह का कोई ऑपरेशन इत्यादि उनका हुआ है, तो चिंता स्वास्थ्य को लेकर के और बढ़ सकती है। तो यहां पर आपको माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। बाकी अपने भविष्य को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। ऑफिस में आपके विचारों को उच्चाधिकारी गंभीरता से लेंगे। आपके द्वारा उठाया गया कदम आपको अच्छा खासा फायदा देगा। अगर आप स्वतंत्र व्यापारी हैं तो दिन बहुत अच्छा है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय आप ले सकते हो लीजिए। परंतु आज मित्र से धोखा खा सकते हैं, तो जरा मित्र से सजग और सचेत रहिए। बाकी आर्थिक स्थिति आपकी ठीक दिखाई पड़ रही है। विपरीत के साथ अभद्र व्यवहार मत करिएगा, विपरीत का अपमान मत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ ठीक है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। कहीं घूमने फिरने जाना चाहें तो जा सकते हैं। और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे का संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। चमेली का पुष्प आपको मिल जाए तो वो पुष्प ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। दिन अच्छा है। स्वर्ण जल का पान
और स्वर्ण जल से स्नान आपके आत्मविश्वास में और वृद्धि कराने वाला होगा। दिन सफलता प्रदायक, किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के आज एक के बाद एक अच्छे और बड़े मौके मिलेंगे। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है, पर विवाद से बचना होगा। वाणी पर अपने संयम रखिए। हालांकि किसी भी तरह से जीतते मैं आप ही को देख रहा हूं, दिन हर तरह से आपके पक्ष में है। बस समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए जिससे आपको दिक्कत आए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, निर्णय सोच समझ करके लीजिए और आगे बढ़िए। बहस विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं, कोई अच्छी खबर मिलने वाली, बल्कि कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों का दिन बुलंद है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। घर में तीर्थ का जल है, गंगा जल, हरिद्वार इत्यादि का जल, तो इस जल से स्नान करिए। अब पूरा पूरा तो आप नहीं कर सकते हैं, तो पात्र में 2 बूंद उस जल को डाल लीजिए और उसी जल में बाकी जल भर करके उसी जल से स्नान करिए। फिर देखिए, मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाइएगा। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता देने वाला है, परंतु लाभ देने वाला भी है। सबसे बड़ी बात है, जो भी योजना आपके मन में है, जो भी कार्य आप करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। साथ के लोगों से सहयोग, उच्चाधिकारियों से सहयोग, मान सम्मान की प्राप्ति, व्यापारियों को व्यापार में फायदा, कारोबार आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और निवेश भी आपके लिए लाभप्रद। परंतु भावनाओं में बहकर के कोई कार्य नहीं करना होगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बेहद श्रेष्ठ कहूंगा। प्यार का इजहार करना आज आपके लिए बढ़िया होगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, नींद न लगने की, वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप भी करिए। मकर के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। आज थोड़ा शहद ले जाकर के शिवलिंग पर जरूर अर्पित कर दें। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, मन कम लगेगा काम में, ऊपर से एक अंदर से बेचैनी सी होगी। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत कर लीजिएगा। बाकी वक्त पर सहयोग न मिलने के कारण भी कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी आएंगी। उच्चाधिकारियों की ओर से भी थोड़ा प्रेशर आप पर रहेगा, तो इस मामले में दिन अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करने से आपको बचना होगा। धैर्य के साथ सोच समझ करके ही निवेश करिए, अन्यथा आपका नुकसान होगा। परिवार के सदस्यों से, विशेष करके माता पिता भाई बहन जो आपके शुभचिंतक, इनसे विवाद मत करिए। लव लाइफ के मामले में दिन साधारण है। और प्रेमियों के लिए भी दिन आज को मैं पुराने प्रेमी अगर आप हैं तो बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्यार का इजहार ना करें। कोई इंटरव्यू इत्यादि देना है, परीक्षा देना है, फॉर्म भरना है परीक्षा का, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों की बात करें, आज सूर्योदय से 1 घंटे तक पहले तो आप निराहार रहिए, निर्जल रहिए, कि बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। दोपहर तक हो सके तो नमक का त्याग कर दीजिए, अगर कर सकते हैं तो। जल्दबाजी मत करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। हालांकि अच्छी सूचना भी है, नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना। ट्रांसफर का प्रयास कर रहे थे तो इससे संबंधित सूचना आज आपको मिल सकती है। आपका अपना कोई खास आज आपको आपके मन के अनुकूल कोई उपहार देने वाला है। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने से आज आपको बचना चाहिए। धन देना, धन दिलाना और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई फैसला करना, इन सबों से आपको नुकसान होगा। हालांकि आपके जीवन साथी को तरक्की मिलने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। भोजन बहुत सावधानी के साथ करिए, बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग मत करिए, पित्त जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश से बचिए। मीन के जातकों का दिन बुलंद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज 1 चम्मच शहद का सेवन अवश्य कर लीजिएगा, दिन अच्छा जाएगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के जहां रहेंगे लोग आज आपसे सहमत रहेंगे, दोस्त परिजन सब आज आपके पक्ष में। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा। जो भी नई चुनौतियां आपके सम्मुख आएंगी वो आपके सम्मुख आकर के अवसर आपके लिए बन जाएंगी। दिन अच्छा है तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करिए। अपमानजन्य शब्द किसी के लिए मत बोलिए, विशेष करके माता पिता बड़े भाई बहनों के लिए।
सबके साथ संबंध अपना मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में गले में दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। मौसमी बीमारियों से भी आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।